नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुंभ राशि वालों, काल चक्र में बहुत बड़ा खेला अब शुरू होने वाला है। जी दोस्तों, हे प्रभु, यह कैसा धर्म संकट है। दोस्तों आने वाले अगले 8 दिन 3 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक के समय अंतराल में आपके जीवन काल में एक ऐसी निराली घटना घटने वाली है। दोस्तों आप खुद देखकर कहेंगे कि हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आने वाले अगले 8 दिनों के अंदर सितारे के द्वारा आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बवाल मचने वाला है। दोस्तों क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली हैं, तो क्या आपको दुखों की खबर भी मिलने वाली है। आखिर अगले 8 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी शुभ और अशुभ घटनाएं घटने वाली है और आपको अगले 8 दिनों में क्या क्या सावधानियां भी रखनी होगी, जिनसे कि आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानियां खड़ी ना हो। दोस्तों आपको अगले 8 दिनों में किन चीज़ों से बचना होगा और किन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। और दोस्तों साथ ही आने वाले अगले 8 दिनों में आप लोग क्या करें जिससे कि आने वाले समय आपके लिए सबसे सुखी समय व्यतीत हो। तो दोस्तों सारे के सारे जानकारी जानने के लिए हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के निर्माण ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी भक्तों के लिए निर्मित किया गया है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों को इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है, जो दुख तकलीफों का आप लोग सामना कर रहे हैं, दोस्तों भोलेनाथ के आशीर्वाद से उन सारे दुख तकलीफों का अब छुटकारा मिलने वाली है। जी दोस्तों तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे त दुख काहे का होए। दोस्तों इसका अर्थ यह है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन काल में दुख होता है तो वह भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब सुख होता है तो वह याद नहीं करता है। दोस्तों यदि सुख और दुख में भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में दुख ही काहे का होए। दोस्तों कि जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे दया कर सब कोई। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि आपके मन में यदि शीतलता है तो अर्थात दया और सहानुभूति है तो संसार में आपकी किसी से शत्रुता ही नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अहंकार को निकाल बाहर करें और आप अपने प्रति दूसरों में भी संवेदना पाएंगे। दोस्तों कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों इसका अर्थ है कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। दोस्तों इसलिए आप हमेशा जीवन में दूसरों की बुराई करने से पहले खुद एक बार अपने अंदर झांक के देखना कि हम कितने सही हैं और कितने बुरे हैं। जी दोस्तों तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिएगा। दोस्तों गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब आने वाले अगले 8 दिनों की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले 8 दिनों का समय आप सभी के लिए काफ़ी शुभता और सफलता के लिए समय साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय की शुरुआत में ही आपको करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा प्रस्ताव भी मिल सकता है। दोस्तों इस दौरान आप अपनी काबिलियत के दम पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब भी होंगे और दोस्तों कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ भी करेंगी और किसी भी प्रभावी व्यक्ति की मुलाकात होगी, जिसकी वजह से भविष्य में किसी बड़ी योजना से जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा।
और दोस्तों ऐसे में आपको विरोधियों से सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। वे आपको लक्ष्य से भटकाने या फिर काम में बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे में पार्टनरशिप में काम करने वाले को धन के लेन देन में सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास धन हानि का बड़ा कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में आप धन लेन देन के कार्यों में दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों इस दौरान कारोबार में कंप्यूटर से कड़ा मुकाबला भी करना आपको पड़ सकता है। हालांकि इस समय के मध्य तक स्थिति आपके नियंत्रण में ही होंगी और आपको व्यवसाय में मनचाहा लाभ और सफलता भी हासिल होगी। और दोस्तों इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन या फिर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने को भी मिल सकती है। दोस्तों इस दौरान लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस भी लेंगे। और इस दौरान आपकी किस्मत सूर्य से भी चमकती नजर आएंगी और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई नजर आएंगी और बहुत बड़ी खुशखबरियां भी आपको इसमें मिल सकती है। और दोस्तों यह समय के उत्तरार्ध का जो समय रहेगा आप सभी के लिए ज़रा ज़्यादा भागदौड़ वाला रह सकता है। इस दौरान किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा और यह समय आप वाहन धीरे से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की भी आशंकाएं बन रही है। और दोस्तों यह समय प्रेम संबंधों की दृष्टि से आपके लिए जो समय रहेगा काफ़ी शुभ समय साबित होगा। और दोस्तों यह समय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में समय तब्दील भी हो सकती है। और दोस्तों वहीं पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में इसमें आपसी विश्वास और सामंजस्य भी बढ़ेंगे। और दोस्तों दाम्पत्य जीवन इसमें सुखमय बना रहेगा। और दोस्तों इसमें के मध्य में जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। और दोस्तों यश में अपने खर्चों पर आप काबू रखें और यश में हाथ खोलकर व्यय करने से भी आपको बचना होगा। यश में प्यार मेलजोल और आपसे जुड़ा में इजाफा भी होगा और आपका साहस और आपको प्यार दिलाने में सफल भी रहेगा। और दोस्तों यश में काम काज पर ध्यान के बजाय ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है और ऐसी जानकारियाँ आप इसमें उजागर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। और दोस्तों यश में आपको कुछ छोटी छोटी परेशानियों से आप घिरे रहेंगे और यश में अपने निजी विचारों को छोड़कर दूसरों के विचार पर भी ध्यान देने की सलाह है। यश में घर के काम करते समय सकारात्मक रवैया रखें और कार्य क्षेत्र में धन पुरस्कार और सम्मान भी आपको इसमें मिल सकता है। दोस्तों यश में पैसों के मामले में आपको दूसरों की सलाह पर चलने के बजाय अपने मन की बात सुनना चाहिए। और दोस्तों यश में कोई दोस्त आपसे पैसा भी मांग सकता है और यश में आप अपनी वाणी पर संयम रखने की काफ़ी आवश्यकता आपको रहेगी। यश में झुंझलाहट से बचने के लिए शांति चित्त रहें। और दोस्तों यश में लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप सुनने चाहते थे। और दोस्तों यश मित्रों के साथ पार्टी या फिर पिकनिक में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से भी बीतेगा। और दोस्तों यश में आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को आप काबू में रखें क्योंकि ज़्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। और दोस्तों यश में बैंक से जुड़े लेन देन में काफ़ी सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है। यश में पारिवारिक मोर्चे पर कुछ परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अन्य पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आप समस्या का समाधान करने में सफल भी रहेंगे। और यह ज़िंदगी का हिस्सा है और कोई भी इससे नहीं बचा सकता है। दोस्तों ऐसे में आपकी मुस्कुराहट आपकी प्रिय की नाराज़गी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा भी है। और दोस्तों ऐसे में आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा और ऐसे में आपको कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। और इस राशि के बेरोजगार लोगों को यश में कोई अच्छा सुनहरा रोजगार का अवसर भी मिल सकता है।